दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश। दोस्तों आपसे लोग इस तरह के सेंटेंसेस यानी वाक्य गांव में लोग पूछते होंगे, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता रहता हूं, मैं पढ़ता ही रहता हूं, मैं पढ़ा करता हूं, मैं पढ़ने लगता हूं। अगर इस तरह के सेंटेंसेस कोई कहे कि इसे अंग्रेजी में बना दो, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो, तो इसमें से आप दो चार सेंटेंस को प्रयास करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा रूल है जिसमें आप अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस आज से अगर कोई पूछे आपसे तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। देखिए क्या बोलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में हमको करना क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, त है वर्ड्स आते हैं तो उसे कहा जाता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नो डाउट होता भी है, जैसे ता है, ती है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। वही रूल यहां पर है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो सिंपली इसे हम ट्रांसलेट कर देंगे आई रीड। ये हो गया मैं पढ़ता हूं। जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, उस तरह के सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हूं लगा है तो आपको यहां पर एम का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वह पढ़ती है, अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहां लिखेंगे सी रीड्स। ये कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 2 बोलता है इसी बात को अगर ऐसा कहा जाए, मैं पढ़ता तो हूं या मैं खाता तो हूं, यानी तो लगाकर अगर जोर डालकर बोला जाए तो इसको बनाने का रूल क्या है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आपको तुरंत डज लिखना है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपको डू लिखना है, और डज या डू हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा और वहां पर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाता तो हूं, तो मैं की मीनिंग आई, और यहां पर तुरंत लगेगा डू, क्योंकि तो का मतलब निकालने के लिए आई डू, और खाने की मीनिंग इट, आई डू इट। जब ये सेंटेंस नेगेटिव होगा, जैसे मैं नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट इट। लेकिन जब इस तरह के सेंटेंस कोई आपसे पूछता है या आपको कहीं दिख जाए, आपको इस तरह का बोलना पड़ जाए, मैं खाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, मैं लिखता तो हूं, मैं पढ़ाता तो हूं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि वह पढ़ती तो है तो क्या करेंगे सी डज रीड। कंप्लीट हो गया। ठीक। तो आई होप कि ये दोनों रूल आप समझ गए होंगे। अगला रूल है रूल नंबर 3, बोलता है रूल नंबर 3 में ये है कि अगर कोई इस तरह के पूछे आपसे, कहे ता रहता है, ती रहती है, यानी ते रहते हैं, यानी कोई काम लगातार होता रहता है, ठीक ना, कोई काम लगातार होता रहता है, यानी इसका पहचान ये देख लीजिए कि अगर लास्ट में रहता है, रहती है, रहते हैं, तो ये किसी स्पेसिफिक जगह पर रहने की बात नहीं कह रहा है, किसी जगह में रहने की बात नहीं कर रहा है, वो किसी काम को बनाए रखने की बात कर रहा है। जैसे मैं पढ़ता रहता हूं, तो करना क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप या तो कीप या तो गो, सॉरी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या तो कीप्स या तो गोज। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो या तो कीप या तो गो। क्लियर, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ गो, ठीक है ना। यहां पर एक चीज मिस्टेक हुआ है, यहां पर ऑन छूटा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर ऑन लगाना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गोस ऑन या कीप्स ऑन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ गो ऑन या कीप ऑन, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो गोज को गोज कर देंगे और कीप में एस जोड़ देंगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो केवल गो या कीप और उसके बाद ऑन। जैसे मैं पढ़ता रहता हूं, इसके लिए बोलेंगे आई
कीप या गो। तुरंत यहां लिखेंगे ऑन। पढ़ने की बात हो रही है तो इसमें लगेगा आईएनजी, क्योंकि यहां मैं बताया हूं वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको लगाना है, यानी वर्ब में आईएनजी। आई कीप ऑन रीडिंग या आई गो ऑन रीडिंग। वह सोती रहती है, यानी जब देखो तब वो सोती रहती है, तो क्या करेंगे? सी फ्री है, या तो गोस या तो कीप्स ऑन। सोने की मीनिंग तो स्लीप, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। सी गोस या सी कीप्स ऑन स्लीपिंग। गोज लिखे चाहे कीप लिखे, आपको ऑन तो लगाना ही है, तभी आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। हम लोग लिखते रहते हैं, यानी जब स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में लिखते रहते हैं, इसलिए कोई बोल रहा है। हम लोग लिखते रहते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, हम लोग घूमते रहते हैं। तो क्या करेंगे? हम लोग की मीनिंग आपको पता ही है, यहां लिखेंगे वी, और आप या तो कीप लगाओ या गो लगाओ, लेकिन तुरंत ऑन लगाना है। वर्ब क्या है? लिखने की बात कर रहे हैं, तो इसमें राइट तो कर देंगे राइटिंग। वी कीप ऑन राइटिंग या वी गो ऑन राइटिंग। ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर कोई इस तरह का है, जैसे मैं पढ़ता रहता हूं, मैं पढ़ता ही रहता हूं, यानी सेंटेंस वही है, बस यहां पर ही लग गया है, यानी जोर डाला जा रहा है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। डज या डू में से कोई एक तो लिखेंगे, लेकिन तुरंत बाद आपको लिखना है नथिंग बट। क्या लिखना है भाई? नथिंग बट। और नथिंग बट के बाद अब लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ता ही रहता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं नहीं, मैं पढ़ता ही रहता हूं, तो क्या करेंगे? आई, सब्जेक्ट प्लूरल है, डू, और तुरंत यहां लिखेंगे नथिंग बट रीड। ये आपका कंप्लीट हो गया। आई डू नथिंग बट रीड। वह सोती ही रहती है, वह सोती ही रहती है। तो अब यह सब्जेक्ट यहां पर आ गया सिंगुलर, तो लिखेंगे सी डज। यहां पर नथिंग बट स्लीप, यानी सोने की बात हो रही है। क्लियर? हम लोग दिन भर खेलते ही रहते हैं, हम लोग दिन भर खेलते रहते हैं, उसका कुछ अलग बनेगा। हम लोग दिन भर खेलते ही रहते हैं, तो इसमें नथिंग बट का प्रयोग करना है। जैसे हम लोग, तो हम लोग के लिए क्या करेंगे? वी के साथ लगेगा डू, और तुरंत आपको यहां पर लिखना है नथिंग बट। ओके? खेलने की बात हो रही है तो प्ले। होल डे मतलब दिन भर। ओके डियर? तो आई होप कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 5 में है, यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस ऑब्जेक्ट। देखिए ये क्या है रूल। इसमें अगर इस तरह से कहा जाए कि मैं पढ़ा करता हूं, वह सोया करती है, यानी प्रेजेंट टेंस में अगर हैबिचुअल एक्शन की बात हो, यानी स्वाभाविक कार्य की बात हो, या किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम करने की आदत पड़ गई हो, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपको केवल प्रेजेंट सिंपल का ही रूल फॉलो करना है। I mean, मेरा मतलब यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ लोग क्या करते हैं कि यूजेस का प्रयोग करके बनाते हैं, जो गलत होता है। जैसे मैं पढ़ा करता हूं, तो इसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल वाला रूल ही लेकर चलेंगे। जैसे आई, पढ़ने की बात हो रही है, रीड। अगर आप इसे बनाएंगे, इसे कुछ लोग बनाते हैं आई यूज्ड टू रीड, ये आपका रॉन्ग है, आपको ऐसा नहीं बनाना है। बस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल बनाना है। आई रीड, मैं पढ़ा करता हूं, आई यूज्ड टू रीड ये नहीं, ये गलत है। वह सोया करती है, तो क्या करेंगे? सी, और सोने की बात हो रही है तो इसमें जोड़ देंगे एस, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस और एस का प्रयोग होता है। तो इस तरह के सेंटेंस सोया करता है, खाया करता है, बोला करता है, घूमा करता है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो आपको प्रेजेंट सिंपल का रूल ही फॉलो करना है, न कि यूज का प्रयोग करना है। ऐसा यूज का प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर 6 बोलता है, अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में लगता है, लगती है, लगते हैं आ जाए, तो क्या करेंगे?
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट में एस जोड़ देंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट का स्टार्ट ही लिखेंगे, लेकिन वर्ब में आपको आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। जैसे मैं पढ़ने लगता हूं, मैं पढ़ने लगता हूं, तो इसके लिए करेंगे आई स्टार्ट रीड, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, आई स्टार्ट रीडिंग, आई स्टार्ट रीडिंग। वही स्कूल में सोने लगती है, जब जाती है स्कूल में पढ़ने तो सोने लगती है, तो क्या करेंगे, इसको यहां पर ट्रांसलेट कर देते हैं। यहां पर से स्टार्ट्स स्लीपिंग इन द स्कूल, यहां स्कूल लिख दे रहा हूं, आपको जरूर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के कंफ्यूज कर देने वाले सेंटेंसेस आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस तरह के जब भी कोई पूछता है या आपको बुक में इस तरह के सेंटेंस दिखे तो आप इस रूल पर बनाइए, डेफिनेटली आपको मजा आएगा ये सब करने में। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।